हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वीआर क्लासेस। मैथ्स की इस सीरीज में जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वह था अनुपात और समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन को हमने पढ़ लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चले जाइएगा, आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। वहीं से ही आपको और भी आगे के कंसेप्ट समझ में आएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन साधारण ब्याज को समझे बिना हम चक्रवृद्धि ब्याज को नहीं पढ़ सकते। यहां से भी क्वेश्चन पूछा है व्यापम ने, तो देखते हैं कि क्या कुछ है इसमें और शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले साधारण ब्याज यदि हमें निकालना है तो हमें कुछ 3-4 टर्म्स का मतलब समझ में आना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला जो हमारा टर्म है वह है प्रिंसिपल। इसे आप हिंदी में कहते हैं मूलधन। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से, बैंक से, कहीं से भी उधार लेता है और कुछ पैसे उधार लेता है, मान लीजिए उसने 5,000 रुपए उधार लिए, तो जिस पैसे पर ब्याज लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल या मूलधन कहा जाता है। देन हम बात करें तो दूसरा होता है टाइम। ठीक है, हिंदी में इसे तो आप सभी को पता ही है, समय कहते हैं। तो कितने समय के लिए वह उधार लिया गया है और कितने समय तक उसे ब्याज पटाना पड़ेगा, यही चीज क्या कहलाते हैं? समय कहलाता है। तीसरा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। और यही इंपॉर्टेंट है, जो ब्याज की दर है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी गिवर्स एंड टेकर्स के लिए। ठीक है, तो ब्याज की दर और लास्ट में एक होता है अमाउंट। ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस अमाउंट को छोड़ देते हैं, इसे हटा देते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, मैं बताऊंगा कैसे। और हिंदी में इसे कहा जाता है मिश्र धन। अब मिश्र का मतलब मिश्रण से है, मिक्सचर से है। तो मिश्र धन क्या होगा, अमाउंट क्या होगा? अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वह होता है P प्लस SI। ठीक है, P मतलब हो गया आपका मूलधन और SI मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट। मतलब यदि आप मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा मिश्र धन या अमाउंट। कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन में देखिएगा मिश्र धन यदि लिखा है और यदि आपने उसे प्रिंसिपल मूलधन ले लिया तो आपने पूरी की पूरी क्वेश्चन को मिसरीड करके गलत कर दिया। तो गलत नहीं करेंगे, मेरा बताने का मतलब यही था। अब इस सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर में आपके पास केवल और केवल एक ही फॉर्मूला है, इसके अलावा कोई भी सूत्र नहीं है। किसी भी किताब में आप देख लीजिए, क्योंकि होता ही नहीं है। तो देखेंगे तो फॉर्मूला जो है वह है सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, इन तीनों को गुणा करके उसे 100 से भाग देना पड़ता है। और यही हमारा बेसिक फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है। यदि क्वेश्चन में आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया, आपको प्रिंसिपल पूछ सकता है। मतलब हमारे पास 4 चीजें हैं, इन 4 चीजों में से कोई भी 2 चीज, कोई भी 1 चीज या कोई भी ऐसी वस्तु आपको वहां से हटा दी जाएगी और आपको उसका मान पूछ लिया जाएगा। तो अब आपको मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। 1-2 कंडीशंस ऐसे आती हैं जहां पर आपको क्या करना पड़ता है, जहां पर आपको कुछ और कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ता है। हम क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे उन कंसेप्ट को लगाते हैं। लेकिन अगर फॉर्मूले की बात करें तो केवल एक ही फॉर्मूला है इसका, SI = PRT/100। इसी को आप याद रखेंगे। तो बढ़ेंगे हम क्वेश्चंस पे और बनाएंगे अपना कंसेप्ट साधारण ब्याज पर। देखते हैं पहला क्वेश्चन को देखेंगे और यहां से एक और कंसेप्ट सीखेंगे हम। पहला क्वेश्चन बोलता है, यदि 2 साल में 64 रुपए का मिश्र धन 83 रुपए 20 पैसे होगा तो बताइए कि 86 का 4 वर्ष में प्रति वर्ष उसी सरल ब्याज की दर से मिश्र धन कितना होगा। यहाँ 2 कंडीशन दिया हुआ है। पहले में दिया हुआ है कि 64 का मिश्र धन इतना होता है 2 साल में, ब्याज का प्रतिशत नहीं दिया है। दूसरे में बोला है कि यदि वही ब्याज का प्रतिशत 86 रुपए में लगाया जाए तो 4 साल में प्रतिवर्ष उसे कितना मिश्र धन देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। अब देखते हैं, सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है? आपको पहले कंडीशन को रख करके क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ब्याज का प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले लगा देते हैं हम फॉर्मूला। यहां से ध्यान रखिएगा
कि यहाँ मिश्र धन दिया हुआ है 8320। मैंने अभी आपको बताया मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस आपका साधारण ब्याज। तो ब्याज यहां से आपको मिल जाएगा। तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ब्याज बराबर हो जाएगा आपका मिश्र धन माइनस कर देंगे आप किसको, मूलधन को। ठीक है, तो आपका मिश्र धन कितना दिया हुआ है 83 रुपए 20 पैसे और मूलधन कितना दिया हुआ है 64। तो आपका आ जाएगा क्या, आपका आ जाएगा ब्याज आएगा 19 रुपए 20 पैसे। क्लियर। अब इस ब्याज को आप फॉर्मूले में रख दीजिए। यही आपका क्या है, साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट ही लिखा हुआ है हर जगह। तो 19 रुपए 20 पैसे जो है वो आपका ब्याज हो गया, 64 आपका मूलधन हो गया और 2 साल आपका समय हो गया। तो अब आप लगा दीजिए, तो ब्याज बराबर मूलधन है 64 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, 2 साल की अवधि दी हुई है और 100 बटे होता है, PRT by 100 में लगा दी। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से सबको कटा देंगे। तो देखिए ये आप इधर लेके जाइए 100 को, तो 1920 हो जाएगा ये सीधा सीधा, अपॉन हो जाएगा 64 इंटू 2। ठीक है, अब आप इसको कटाएंगे तो ये जाएगा आपका 4 से 16 बार और 4 से ये जाएगा 48 और 0, फिर 16 से ये जाएगा 30 बार और 2 से ये चला जाएगा 15 बार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका 15%। अब ये जो 15% हमारा ब्याज दर आई है, इसी ब्याज की दर से वह बोल रहा है कि 86 को 4 साल में कितना मिश्र धन होगा। ध्यान देने वाली बात है, यहां मिश्र धन बोल रहा है। क्लियर। तो अब हम निकाल लेंगे, फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला में ये बोलता है कि SI इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है हमारा 86 हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है 15 और साल है आपका 4 बटे कितना लिखेंगे हम 100 लिख देंगे। ये क्लियर है। अब हम इसको काटेंगे तो 4 से ये चला जाएगा 25, 5 से 5 और ये 3। ठीक है, तो यहां से आप निकाल लीजिए तो आपको मिल जाएगा 51 रुपए 60 पैसे। ये आ जाएगा आपका क्या, ब्याज आ जाएगा। और आपको निकालना है अमाउंट, तो अमाउंट बराबर होता है P प्लस SI। तो प्रिंसिपल है आपका कितना 86 और रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है 51.60। इसको आप जोड़ेंगे यदि तो आपका जो अमाउंट आ जाएगा वो हो जाएगा 137.60 और यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। और क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आई थिंक कि ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, जहां पर एक चीज में कंडीशन में आपको एक चीज निकाल करके उसे दूसरे में पुट करना था। ये एक टाइप का क्वेश्चन आता है। देखेंगे अगला टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, कितनी धनराशि 6 वर्षों में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपए हो जाएगी। तो क्वेश्चन में आपको मूलधन पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको लग रहा होगा कि मैं कोई ट्रिक्स या कोई ऐसे शॉर्टकट फॉर्मूलेज आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन आप मेरी बात मानिए, जितना मैंने पढ़ाया है गणित को, खास करके एप्टीट्यूड को, तो आप देखिएगा कि जितने फॉर्मूले आप रट लीजिए बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एग्जाम में वो फॉर्मूले यदि आपने भूल गए तो आपका बेसिक क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा जो आप आसानी से बना सकते हैं। तो जितना सिंपल आप रखना चाहते हैं अपने मैथ्स को उतना रखिएगा, क्योंकि ज्यादा ट्रिक्स के चक्कर में यदि आप जाएंगे तो आप लास्ट में सब चीज भूल जाएंगे। क्योंकि आपको अभी याद रखना है कि आपके पास 3 सब्जेक्ट और हैं, इंग्लिश, हिंदी और आपका सामान्य ज्ञान। तो यदि आप सामान्य ज्ञान को रटेंगे और मैथ्स के फॉर्मूले ट्रिक्स को रटने लगेंगे तो आपका मिक्सअप हो जाएगा। ऐसी गलती आप मत करिएगा। जहां पर फॉर्मूले या ट्रिक्स लगने वाला है वो मैं आपको बताता चल रहा हूं, ज्यादा ट्रिक्स और ज्यादा फॉर्मूलेज के चक्कर में आप ना जाइए। तो देखते हैं ये क्वेश्चन। यहां पर मान लेते हैं कि हमारा जो मूलधन है वह P है। तो क्वेश्चन में दिया है कि 496 रुपए वो मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कितनी धनराशि हो जाएगी, तो 496 क्या हो जाएगा, मिश्र धन। तो यहां देखिएगा कि हमें एक फॉर्मूला पता है कि SI इज इक्वल्स टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये होता है। तो हमें यहाँ अमाउंट दिया हुआ है कितना 496, मिश्र धन दिया हुआ है। तो आप इस फॉर्मूले को यहाँ लगा दीजिए। तो SI की जगह मैं इतना पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 496 माइनस P, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा ब्याज। और इसके बराबर रखेंगे आप P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 4% और आपको समय दिया है 6 वर्ष का। बिल्कुल सिंपल सा इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए। ट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
देन हम बात करें आगे तो 496 को 100 का इधर, तो ये हो जाएगा 100p और 4 6 हो जाएगा 24p। ठीक है, अब आप इस पे लगा दीजिए तो 100p उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 49600 इज इक्वल टू 124p। तो अब p का वैल्यू आपको डायरेक्ट यहीं से पता चल गया कि ये हो जाएगा 124, और यदि आप 124 को 4 बार करें, ठीक है, तो ये आ जाता है 496। ठीक है, और यहाँ 2 जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा 400 रुपए आ जाएगा मेरा क्या प्रिंसिपल, और ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी इजी। इतने के लिए आप ट्रिक मत लगाइएगा, आराम से बन जाएगा। आपसे 30 सेकेंड्स का समय दे दीजिएगा इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन लिखा है कि 2 बराबर राशियां क्रमशः 2 वर्ष एवं 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार ली गई है। यदि उनके ब्याज में अंतर 56 रुपए हो तो उधार ली गई राशि होगी। 2 राशि है जो कि बराबर है, मतलब एक ही प्रिंसिपल है जो कि 2 साल और 3 साल के लिए 8% पे लिया गया है। दोनों का जो ब्याज का अंतर है वह बोल रहा है 56 रुपए है। SI1 SI2 का डिफरेंस दिया हुआ है आपको, और रेट ऑफ इंटरेस्ट और आपको ईयर दिया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आपने समय वाला जो क्वेश्चन आगे मैं कराऊंगा आगे वाले लेक्चर्स में, वहां पर भी ये वाले कंसेप्ट को आप लगाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा जो एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, SI1 माइनस SI2 इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 56, यही दिया हुआ है। इसके अलावा और कोई कंसेप्ट यहाँ नहीं लगेगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 2 वर्ष का जो ब्याज होगा वह 3 वर्ष के ब्याज से कम होगा या ज्यादा, तो 100% 2 वर्ष का जो ब्याज है वो कम होगा। तो आप क्या करिए, SI1 में आप लीजिए 3 वर्ष को, SI2 में आप लीजिए 2 वर्ष को, या आप उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं निकाल रहा हूं, एग्जाम में तो ऐसा नहीं करना है, हमें तो टिक मारना है। ले लीजिए, तो हम पहले लेते हैं 3 वर्ष के लिए। तो प्रिंसिपल को आप P ले लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 8 दिया ही हुआ है, और 3 वर्ष हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। ठीक, दूसरा है आपका फिर से प्रिंसिपल तो सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उतना ही है, बट साल जो है वो 2 हो जाएगा, बराबर हम लिख देंगे 56। ठीक है, अब आगे लिखते हैं, तो इसको आप कट करा दीजिए, तो 4 से 2 टाइम्स चला जाएगा, 4 से 25 चला जाएगा, तो ये बचेगा आपका 6p/25 माइनस यहां से चला जाएगा 4, ठीक है, सॉरी यहां आ जाएगा 100, तो 4 से चला जाएगा 2 टाइम्स और 4 से चला जाएगा 25 टाइम, 2 2 जा 4p/25 इज इक्वल्स टू 56। सॉल्व कर लेते हैं। 25 का तो 25 ही आएगा एलसीएम, 6p माइनस 4p आ जाएगा 2p, और इज इक्वल्स टू लिख देता हूं मैं 56 इंटू 25, और 2 को इधर ले जाता हूं अपॉन 2 लिख दिया। ठीक, आई थिंक ये भी क्लियर है। अब 2 से आप इसको काट दीजिए तो 2 28 जा जाएगा, 28 से आप 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 700। ठीक है, और यही मेरा क्या होगा, यही मेरा प्रिंसिपल होगा, मतलब मेरा आंसर कितना आएगा 700 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप का क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छे से एक चीज पूछता है जो कि आपको कंसेप्ट लगा करके बनाना पड़ता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे आज का लास्ट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा इसे। पहला जो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगा। कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 7/6 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी? ऑप्शंस लिखे हुए हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को यदि आप ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे तो आपको समय लगेगा, आपको टाइम लगेगा। तो यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपका ट्रिक जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखेंगे क्या ट्रिक होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमें R इज इक्वल्स टू एक ट्रिक याद करना है, या फॉर्मूला आप बोल सकते हैं इसे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको उससे इजी पड़ने वाला है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल्स टू 100, ठीक है, इंटू P टाइम्स लिख रहा हूं मैं इसको -1 अपॉन आपका टाइम आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? फॉर्मूला आप देख लीजिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ब्याज की प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 100 इंटू P टाइम्स मतलब प्रिंसिपल का वह कितना गुना हो रहा है। जैसे स्वयं का 7/6 गुना, स्वयं मतलब मूलधन का, और -1 करना है आपको, और नीचे उसमें समय लिख देना है जो कि यहां पर है 3 वर्ष। फॉर्मूले में पुट करते हैं
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 100 इंटू 7/6 गुना हो जाएगा बोल रहा है, और इसको आप -1 से करेंगे। टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष का। आई थिंक ये क्लियर है। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 7 में से 6 इधर जाएगा, तो 7 - 6/6 मतलब 1/6 मिलेगा। तो यहाँ जो 6 है वह नीचे आ जाएगा, तो 100 ऊपर में बचेगा अपॉन नीचे में, और 6 और 3 18 मतलब नीचे में आ जाएगा आपका 18। तो इसको आप कैंसल आउट करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 2 से करूंगा तो 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 50 टाइम्स। अब तो और नहीं जाएगा, तो ये आ जाएगा 50/9, या आप इसको लिख सकते हैं 9 5 जा 45, 5 होल 5/9%, और यही मेरा क्या होगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। मैंने पूरे के पूरे सिंपल इंटरेस्ट में आपको केवल 2 फॉर्मूले बताए, तो इस तरह से यदि आप अप्रोच करेंगे तो आपको इजी लगेगा साधारण ब्याज के सवाल। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियोस को, और अपने दोस्तों तक जो ये तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं उन तक ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज, और वहां पर हम कोई बेसिक फॉर्मूले से नहीं, हम पूरी की पूरी उसको ट्रिक से बनाने वाले हैं, क्योंकि ट्रिक वहां पर काम करेगी। इजी टू हैंडल भी ट्रिक है, और आपको आसानी से आंसर मिल जाए। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।